हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज की एनर्जी में हम चेक करेंगे आपके जो फीमेल हेटर्स है इसके क्या इंटेंशन है, और फीमेल की जगह मेल हेटर्स भी हो सकते हैं किसी के केस में। तो चलिए देखते हैं आज उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है और उनके क्या प्लानिंग है जो इस रीडिंग में रिवील होने वाली है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत घोर पाप किया है। ये जिसकी भी महिला हेडर से इन्होंने बहुत अनर्थ किया है। इन्होंने आपको मौत के मुंह तक भेजने का कोशिश किया था, किसी के केस में है ये। और ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि इन्होंने पूरी प्रे की थी कि आपका बचने का चांस ना हो, या फिर कुछ तो बहुत प्यारा, बहुत अनोखा कोई काम या कोई भी चीज़ें आपसे छीनने के लिए, हड़पने के लिए इन्होंने बहुत बहुत हदें पार की थी, ये जो फीमेल लीडर्स हैं। और इन्हें लग रहा था कि या तो आप नहीं बचोगे या फिर बच भी जाओगे तो आपको कोई अपनाएगा नहीं, या फिर आपको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा इन्होंने सोचा था। दी हर्मिट का कार्ड, तो आपको सब कोई छोड़ देगा, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, कोई पर्सन आपको प्यार नहीं करेगा, आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, घर आपका घर नहीं रहेगा। जो लोग भी आपको अच्छा समझ रहे हैं वो आपको अच्छा ना समझे। तो इस हद तक गिरी हुई थी कोई फीमेल हेटर्स आपको लेकर के। दी लवर्स का कार्ड, इसकी नज़र आपके लव पर थी, आपके लव लाइफ पर थी। ये आपके पार्टनर को भी हड़पना चाहती थी, आपके किसी के केस में, या आपके पर्सन को रिझाना चाहती थी। अगर ये रोमांटिक नहीं है तो भी आपको रिप्लेस करना चाहती थी, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा डरती थी, आपके पावर से काफ़ी इनसिक्योर थी, आपके लुक से काफ़ी इनसिक्योर थी, आपके नॉलेज से, आपने जो स्टडी की है, आपका जो सोच विचार है, पूरी तरीके से ये इस पर इनसिक्योर थी। या फिर आपके आते ही घरों में कुछ बदलाव हो गए, चेंज हो गए, या फिर आपने बहुत तिनका तिनका जोड़ के घर बनाया, फैमिली बनाया, और इसके आते ही सब चकनाचूर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपसे इनसिक्योर थी। मैरिज लाइफ, कहीं ना कहीं ये मैरिज लाइफ और लव लाइफ को लेकर के आपके पीछे पड़ी थी ये जो फीमेल लीडर्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रही थी। इन्हें लगता था कि बैठे बिठाए प्यार मिलता है, आपको बैठे बिठाए रिस्पेक्ट मिलता है, आप कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, ज़्यादा काम नहीं करते, उसके बावजूद भी आप एक क्वीन की तरह रहती हैं। ये बातें इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ देती है। अगर आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है तो इसे बहुत खुन्नस था इस बात का। लोग आपको प्यार करते, देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, या तो उसके सामने लोग उसके सामने आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके सामने लोग आपको घर बुलाते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो इस बात को लेकर के किसी फीमेल को बहुत 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 ज़्यादा दुश्मनी थी आपसे, और शायद उन्होंने आपको रास्ते से हटाने के लिए डेथ तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, या आप मौत के मुंह में जाके बचे हो। ऐसा भी आप में से किसी के साथ हुआ है। को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये अभी देख रही है कि आपको जितना उन्होंने दूर धकेला उतना ही ज़्यादा आप खड़े हो गए। आप में से किसी के लाइफ में 1 नंबर या 10th नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, इस औरत को ये लग रहा था कि आपके आते ही उस घर का भाग्य उदय हो गया, आपके आते ही उस घर में खुशियाँ होने लगी, लोग आपको मान सम्मान देने लगे, चीज़ें बदलने लगी, चीज़ें मूवमेंट करने लगी। इस बात का इस फीमेल को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। अभी ये पर्सन या ये फीमेल है जस्टिस चाहती है आपसे। इन्होंने जिसके साथ गद्दारी करने के लिए हाथ मिलाया था, शायद उन्होंने इसका साथ छोड़ा है, और उस गद्दार के साथ ये जस्टिस चाहती है। ये किसी मेल के साथ मिलकर के इन्होंने आपको दूर किया था। इसका साथ देने वाला कोई और भी है, ये मेल है या फीमेल है, लेकिन अभी उसका रॉ वहाँ पर नहीं चल रहा, या वो पर्सन अभी शायद इसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा, इसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। और ये फीमेल जो है, इसको जस्टिस चाहिए कि उस गद्दारों ने भी इसको क्यों छोड़ दिया। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसके साथ विश्वासघात हुआ है।
आपके पर्सन ने आपका हाथ थामा है, इस पर भी इसे लग रहा है कि इसके साथ विश्वासघात हुआ है। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपके फेवर में बातें करते हैं, इसके वजह से भी इसको लगता है कि इसके साथ विश्वासघात हुआ है। फोर ऑफ कप्स, ये फीमेल काफ़ी जेलस है और खुद को भी बेसहारा फील कर रही है। इसे लग रहा है कि इसका धाक नहीं चल रहा, लोग इसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग इसको साइड कर रहे हैं। इस बात का इस फीमेल को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इसके पास जो है उस पर ये ध्यान देने के बजाय ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने खुश हो, आज आप दुखी हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके पास जो भी चीज़ें हैं ये उसका केयर नहीं कर पा रही है, या इसके पास जो पर्सन है ये अपने पर्सन का केयर नहीं कर पा रही, अपनी फैमिली का केयर नहीं कर पा रही, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करती रहती है और बहुत दुखी है। और ये बहुत दुखी रहने वाली है क्योंकि ये आपसे कंपेयर करती रहती है। और इसमें ये आप देख रहे हैं इसके चेहरे पर काफ़ी मनहूसियत सी छाई है इन दिनों। यस, ये घर को फलने फूलने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन आपके घर को बर्बाद करके, और इस वजह से इसको कहीं ना कहीं वक्त का मार पड़ रहा है। और ये आपके बारे में ही सोचती है, कहीं बैठी बैठी, या तो ये कहीं शॉप पर बैठी रहती है, घर में बैठी रहती है, ये कोई दुकान में काम करती है, पता नहीं किसी के लिए है। ये बैठी हुई पोजीशन में दिख रही है कि ये बैठी है और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचती रहती है। और इन्हें लगता है कि बहुत सारे गद्दारों ने इसके साथ विश्वासघात किया, बहुत सारे लोगों ने इसके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि वो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके फेवर में स्टैंड लेते हैं, या फिर आपके बारे में ये जो भी बुराई करती है बाकी पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लाइफ में टावर लाने के लिए इन्होंने बहुत हदें पार की थी। टावर लाने के लिए मतलब आपको बीमार करने के लिए, आपके पैसे हड़पने के लिए, आपके पैसे लूट जाने के लिए, आपका डिवोर्स हो जाने के लिए, या फिर आपको ऐसा जिंदगी ऐसा रंग लाए, रंग नहीं मतलब रंग उड़ा दे कि इस औरत की जय जयकार हो। ये अभी तक कहीं ना कहीं ये उसी उम्मीद में है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये अभी भी उसी उम्मीद में है और ये कहीं ना कहीं बहुत बेवकूफ़ है। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो इसके किए धरे पर पानी फेरने के लिए खुद ईश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर ने आपको चुना है इसको सबक सिखाने के लिए। इसको इस बात की जेलसी है कि लोग आपसे बात करने के लिए बहुत तरसते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं उसकी आंखों के सामने, या फिर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू नहीं हो रही है अभी, तो इस बात से इसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि आपने पूरा गेम पलट दिया है, बिल्कुल इसे ऐसा ही लग रहा है। इस औरत को ये लग रहा था कि आप बार बार लड़ेंगे झगड़ेंगे और इसी लूप में फंसे रहेंगे और ये आनंद उठाएगी, या फिर ये आपके लाइफ में कंट्रोल जमाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत स्मार्टली गेम प्ले किया है और आपने इस गेम को पलट दिया है। अब आप अपने लाइफ में न्यू चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, और इससे बराबरी करने के बजाय आप इनसे 1000 गुना बाहर निकल चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, और ये उसी लूप में उलझी हुई है। ये अभी भी आपके लाइफ में टावर आने का वेट कर रही है। ये भी देख रही है कि आप काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, या फिर आप पर कहीं ना कहीं लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, और आप बिना हाथ पाँव मारे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इसकी नज़र से तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इस बात का इसे बहुत ज़्यादा काटने को दौड़ता है। और आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो लोगों को हील करती है, जो फैमिली को संभाल के रखने के लिए जो नींव होती है वो आपके पास है, और अपने फैमिली को मौत के मुंह से बचाने की पावर है आप में। आप खुद मौत के मुंह से बाहर निकले हो। ये वाली बातें इस औरत को बहुत काटने को दौड़ रही है। इस औरत को ये भी लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलत कदम उठाओ, कुछ गलत डिसीजन लो, अपने को नुकसान पहुंचाओ। ऐसा करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव चीज़ों का सहारा भी लेती थी, या फिर ये घर में निगेटिव माहौल या कोई डार्क एनर्जी जो आपको झगड़ा करने के लिए मजबूर करे, आपको अपने पर्सन से बहस करने के लिए मजबूर करे, या फिर दो लोगों के बीच में घमासान लड़ाई हो, ये सारी डार्क एंटिटी का भी इन्होंने सहारा लिया था।
डेथ और रिवर्थ, या तो आपका डेथ होना ये चाहती थी, ये यही चाहती थी, लेकिन आपके हिस्से में रिवर्थ आया, पुनर्जन्म आया है। इन्होंने डेथ मांगा था आपके लिए, ने दोबारा जन्म लिया है। पता है क्यों? क्योंकि लव के लिए। कहीं ना कहीं अब आपकी कहानी स्टार्ट होगी। इन्होंने आपको, आपका वजूद मिटाने का रीज़न था लव लाइफ आपका, या फिर आपका हौसला, या फिर आपका उस फैमिली में हटके आपने कुछ किया है। इससे जेलस होकर के इन्होंने आपके लिए ये प्रे की थी, लेकिन आपके हिस्से में रिवर्थ आया है, पुनर्जन्म आया है। फिर से आपकी कहानी स्टार्ट होगी, एक लव लाइफ फिर से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। कोई पर्सन सामने से आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इस औरत को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इन दिनों कि लोग, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लीडर की तरह देखते हैं, आपको एक मेंटोर की तरह देखते हैं, आपको एक मजबूत स्तंभ की तरह देखते हैं। आपके फैमिली के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का साथ मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर आपको इनकरेज किया जा रहा है, लोग आपके फेवर में उठ रहे हैं। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये भी देख रही है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत सुकून से रह रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ है। आप अपने पर्सन के लिए हाथ पांव नहीं मारते हो, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाता। जिस पर्सन पर इस फीमेल की बुरी नज़र थी, जिस पर्सन पर आप दो लोगों को अलग करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, वो पर्सन सामने से आपको रिस्पेक्ट करना चाहता है। वो पर्सन आपको अपनी फैमिली में वापस लाना चाहता है। किसी का पर्सन आपके साथ नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। इन सभी बातों का इसके सर पर, इसको बहुत ज़्यादा सर फट रहा है इसका। इस फीमेल के वजह से आपकी प्राइवेट लाइफ, आपका सीक्रेट, आप जो लोगों को नहीं बताना चाहते थे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की खुशियाँ, लाइफ की प्लानिंग, वो सारी चीज़ें इस फीमेल की वजह से लोगों तक पहुंच गई। या फिर इस फीमेल ने बहुत सारी आपकी सीक्रेट चीज़ें लोगों के सामने ला कर के रखी, ताकि आप दुखी हो, आप अपने लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश करना, ताकि लोग आप पर दया करें, या फिर आपको लोग ये सोचे कि आप लालची हो और उस वजह से उन लोगों को छोड़ नहीं रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अलग अलग तरीके से आपको मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, बेसहारा फील कराने के लिए इन्होंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों का सहारा लिया था, जो कि अभी जा कर के डरी हुई है और भयभीत है, क्योंकि आपने कुछ इसके खिलाफ एक्शन लिया है, आपने इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया है, आप इसके खिलाफ खड़े हो गए हो। इस बात से ये फीमेल डरी हुई दिख रही है। और ये सबसे ज़्यादा क्यों डरी है पता है? आपके दिमाग से डरती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है, आपका दिमाग एक डिटेक्टिव जैसा है। आप काफ़ी साइलेंट हो लेकिन उतने ही खतरनाक हो, और ये बात आपके फीमेल हेटर्स को भली भांति मालूम है। उन्होंने भी इसके सामने आपकी जिक्र की है कि आप काफ़ी मास्टरमाइंड हो। आपसे पंगा लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी गलती की है, जो अभी जा कर के आप देख रहे हैं ये छुप रही है। इसे बहुत ज़्यादा खुद पर डाउट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, पंगा लेकर के गलत किया है, आप पर डाउट करके गलत किया है, आपको हल्के में लेकर के इन्होंने गलत किया है। इसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है और बहुत ज़्यादा डर है कि जितना आपको हल्का समझा था, आप उससे 1000 गुना भारी पड़ रहे हो इन पर, और वो भी अभी बिना कुछ किए ही। रिबर्थ होने के बाद, आपका पुनर्जन्म होने के बाद, आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में पाया है जो आपके जैसा है। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। किसी ने कुछ लॉस किया है अपने लाइफ में, कुछ खोया है, या तो अपने पार्टनर को, या तो अपनी रिस्पेक्ट को, या तो अपनी डिग्री को, जॉब को, कुछ भी आपने, बहुत आपको गहरा सदमा लगा था और आप इनसे बाहर निकले हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत 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 बड़ा कुछ अचीव करने जा रहे हो। उनमें से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हैं, जो आप उसे सोलमेट कह सकते हो, और या फिर आपने किसी को, आप किसी से मिले हो, या सालों वर्षों पुराना खराब रिश्ता ठीक हो रहा है। कुछ लोग आपके दिलों में जगह बनाने के लिए वापस ही चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको आप मिले हो, या कोई क्रश है, वो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे रहा है, या कोई पर्सन है जो कमिटमेंट इशू था वो आप पर पूरी तरीके से फिदा है, या किसी आप नए जर्नी में जा रहे हो। ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है किसी के लिए।
कार्ड प्ले करने वाली फीमेल है या मेल है या जो भी है, आप अपने एनर्जी अनुसार देख लीजिएगा। ये एक नंबर की ड्रामा कंपनी, एक नंबर की ड्रामा कंपनी, ये ऐसे ऐसे स्टोरी बनाएंगे कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से फंसा सकती है। ये अगर आपके फैमिली में है तो ये आपका पैसा ऐंठने के लिए पूरी तरीके से कुछ विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती है। अगर ये जॉब पर है, वर्किंग प्लेस पर है, तो ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में करने के लिए ये कुछ भी बन सकते हैं। ये गिरगिट को भी फेल कर सकते हैं रंग बदलने में। तो ये पूरी तरीके से ड्रामा कंपनी है। आप जिससे फेस कर रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक से बढ़कर एक कलाकार है ड्रामा क्रिएट करने में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसकी नज़र आपके लव लाइफ पर तो है ही, आपके ऊपर भी है, और ये आपको दबाने के लिए बहुत सारे नाटक, कहानी थे आपको बर्बाद करने के लिए। ये सारे ड्रामेबाज इकट्ठे होकर के बड़ी चेतावनी है कि ये जब तक सही रास्ते पर नहीं आएंगे, ये सही को सही बोलना नहीं सीखेंगे, गलत को गलत बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक ये तरसते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही अभागे वाली लाइफ जीते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने आपके भाग्य को चुराकर अपने भाग्य को बनाने के लिए सारी हदें पार की थी। आप ऐसे लोगों के आसपास रह रहे हो जो आपके साथ हील होने के लिए आते हैं, और जैसे हील हो जाते हैं ये आप कौन, तुम कौन, हम कौन ऐसे करके ये भाग जाते हैं। ये ऐसा कोई पर्सन है जो दूसरों से झगड़ा करके आएंगे और आप इसका सपोर्ट करेंगे, और दूसरी सुबह देखेंगे कि आप ये उसके साथ मिला हुआ है और आप बेवकूफ़ फील करेंगे। तो ऐसे कोई पर्सन है जो अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आते हैं, अपने काम निपटाने के लिए आपके पास आते हैं और अगली सुबह पल्ला झाड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास कि आप अभी ऐसे पर्सन की एनर्जी में हो जो अपनी केयर खुद कर सकते हो। इतनी काबिलियत आप में हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप एक वॉरियर की तरह है। आप आने वाले तीर को यूं ही वापस लगने नहीं देंगे, चुभने नहीं देंगे। आप इधर से भी तीर मारेंगे तो पलटकर जवाब देंगे, पलटकर वार करेंगे और मुंह पर उसकी वाट लगा देंगे। आप एक ही ऐसी बातें करेंगे कि उसकी वाट लग जाएगी। तो ये हेटर्स आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। गेम खेलने में आप मास्टरमाइंड बन चुके हो और आपने अपने दिलों को भी हर किसी के लिए खोल कर नहीं रख रहे हो। आपके दिलों तक पहुंचना बहुत पहाड़ तोड़ने जैसा है। किसी को आपका दिल हर किसी के लिए नहीं धड़कता, और कहीं ना कहीं आप अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप नॉर्मल नहीं हैं, परमात्मा का आशीर्वाद है और आप इन लोगों से बेहतर हैं। इसलिए ये पूरी ग्रुप बन करके आपको आपके साथ छल कपट करते। लेकिन अभी ये लोग भयभीत है, ये अभी बहुत भयभीत है आपके मास्टरमाइंड चाल से। लगाए थे या फिर किसी मुसीबत में आप रो रहे थे तो आपको लग रहा था कि इन्होंने आपका सहारा दिया, लेकिन ये बहुत बहुत नीच क्वालिटी का पर्सन है या फीमेल है। देख रहे हो आपने किसको गले लगाया, अपने गलत लोगों को। पूरी गैंग है जो एक होने वाले हैं। ये हो चुके हैं, इनमें से बहुत लोगों की असलियत सामने दिखाई भी देने लगी है। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए, ताकि आपको इन लोगों की हेल्प के लिए टाइम ना मिले, इनके बारे में सोचने के लिए टाइम ना मिले। आपको जितनी भी प्रॉब्लम आए अपने आप को बिजी रखिए, इन लोगों से दूर रखिए। कहीं ना कहीं आप इसकी हेल्प लेते हैं या इसकी इमोशनल सपोर्ट लेते हैं, और ये आपको उतना ही आपके लिए प्रे करते हैं कि आप हमेशा इसके छत्र छाया में रहें, और ये पीठ पीछे आपकी जगहसाई करेगा। यस डियर यस, ऐसी किसी की एनर्जी है। मैंने एक कोट पढ़ा था कि वो जो चप्पल होते हैं, सैंडल होते हैं, वो कीचड़ से हमें बचाते हैं, लेकिन पीछे से वो कीचड़, वो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो पीछे से छांटा ऐसा आता है कि पूरा कपड़ा भी गंदा कर दे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बताएंगे कि उन्होंने
आपको कांटे से बचाया है, लेकिन पीठ पीछे आपकी जगहसाई बहुत 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 करेंगे। ये लोग हंसेंगे, ये लोग मज़े लेंगे और आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर कर रहा है, इन्होंने बुरे वक्त में मुझे गले लगाया, इन्होंने मेरी हेल्प की। आप भी उतने ही दे जितना ये आपको केयर और रिस्पेक्ट देते हैं। आपको ज़्यादा डीप लेवल पर इसमें डूब नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। आपको डूबना नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले जा रहे हैं एक्सपोज। ये जितना हो सके अपने आप को टाइम स्पेंड करे। ये आपके पार्टनर के दिमाग पर भी अटैक करती है, आपके बारे में दूरी करने के लिए, आपको दूर करने के लिए, आपके ऊपर अनाप शनाप बकवास करने के लिए, आप दो लोगों को अलग करने के लिए, या आपके मेंटल पर या फिर आपके पर्सन के माइंड पर अटैक करती है। इतना ईजी नहीं है जितना उन्होंने पहले सोचा था, जितना उनके मन में लड्डू फूटा था। इम्पॉसिबल लग रहा है, इसको लग रहा है सर फोड़ने जितना है। अगर दीवार में सर पटकने जैसा है आपके बारे में बुरा सोचना, उसका ही सर फटेगा, उसका ही नुकसान होगा, उसकी ही फैमिली तबाह होगी, उसकी ही रियलिटी, उसके फैमिली के कुछ लोग हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं समाज के सामने। तो आपसे पंगा लेना मतलब सर पीटना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको ये बात का एहसास हो गया है। अभी तक जो लोग इसकी शाबाशी दे रहे थे, दुहाई दे रहे थे, इसने जो अपना इमेज बना के रखा था समाज में, अभी तो शायद उसके आड़ में बच रहे थे, लेकिन इसके मुंह पर लोग इतना इंसल्ट करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग इसके मुंह पर बोलेंगे कि आपकी बर्बादी का कारण ये लोग था। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है तो लोग इसके मुंह पर बोलेंगे कि इसके वजह से आपने वो दर्द झेला है, इसके वजह से आपका घर टूटा है, इसके वजह से आपने बेबी खोए हैं, इसके वजह से आपने हेल्थ इशू फेस किए हैं, इसके वजह से आपके लाइफ में डिवोर्स हुआ है, इसके वजह से आपका बना बनाया काम चौपट हुआ है। हर कुछ इसकी रियलिटी समाज के सामने आएगी और सारे लोग इकट्ठे होकर के इसकी गेम बजाने वाले। इसको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली है। मुंह पर साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि आपने कुछ भी अगर लॉस किया है, उसके पीछे ये पूरी की पूरी फैमिली है। कोई ऐसा पर्सन आपके बारे में डाउट करता था और इसके करने के पीछे इसकी ही दिमाग थी, खुरपाती दिमाग थी। अब जा कर के वो पर्सन को पूरा गेम उल्टा दिख रहा है, क्योंकि आपने गेम तो पलट दिया है ना। अब जा कर के लग रहा है कि आप लॉयल हैं, लेकिन लॉयल पर्सन के लिए, जो आपके साथ गद्दारी करता है, आप उसके लिए लॉयल नहीं रहने वाले। आपने कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिला दिया अपने हेटर्स को या फिर फैमिली के किसी मेंबर को कि वो अगर रिस्पेक्ट करेगा तो आप भी करेंगे, अगर वो गद्दारी करेगा तो वो आप भी करेंगे। भले ही आप करो या ना करो, लेकिन इतनी जहर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। भले ही आप कुछ बुरा ना करें, आप किसकी बर्बाद ना करें, लेकिन अपने आप को इतना दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपका रिश्ता खराब हुआ था, रिश्तेदारों में आपको लेकर के जो अफवाहें फैलाई थी, या फिर आप एंटी सोशल हो, या फिर आपको रिश्तेदार चलाना नहीं आता, बहुत जगह जा करके इन्होंने आपके बारे में बहुत बुराई फैलाई थी, ताकि लोगों के बीच और आपके बीच किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ही ना हो। ना ही लोगों से आपको बात करने का मन करे, ना ही लोगों को आपसे बात करने का मन करे। दोनों के बीच में इन्होंने जहर फैलाया था, जो कि ख़त्म हो रहा है। यस, आप लोगों से दोनों जगह जहर भरने का काम इस फीमेल ने किया था। बहुत बड़ी वेल विशर है ये आपकी। ये ना होती तो आप नहीं होते, अगर इन्होंने आपकी केयर नहीं की। इस फीमेल को लगता है कि इसका रुतबा ख़त्म हो रहा है। देख रहे हैं आप दी वर्ल्ड का कार्ड, ये आपके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है, और इसे अभी अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा। इसको अपनी जो इसकी इमेज थी उसको ये संभाल नहीं पा रही है, और ये काफ़ी रिस्की हो रहा है। इसकी इमेज पर बात आ गई है, उसकी रियलिटी पर बात आ गई है। ये लोग ऐसे हैं जो लोगों को उसकी हैसियत से जज करते हैं, उसके रूप रंग से जज करते हैं। इन्होंने इसको बहुत प्रायोरिटी दी, और इसके चक्कर में इन्होंने खुद के जो अंदर खूबसूरती होती है उसको सुधारने की कभी पहल ही नहीं की। ये ऐसे लोग हैं आपके हेटर्स जो
और लोगों को उसकी हैसियत देख करके रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर अपने से ऊंचे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। ये ऐसे लोग रहे हैं, या फिर ये बहुत लालची टाइप का है, जहाँ पर इसको लगेगा कि यहाँ से कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, ये उसके हो जाएंगे और ये बहुत हद तक गिर सकते हैं। ये इनर ब्यूटी से जलती है, ये आपके लुक्स से भी जलती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। ये अपने उम्र को और आपकी उम्र को कंपेयर करती है, या आपकी ब्यूटी को अपनी ब्यूटी को कंपेयर करती है। उसे लग रहा है काफ़ी वो डल दिख रही है आपके सामने। इनर ब्यूटी की तो बात ही छोड़ दो, उसमें वो सब कुछ है भी नहीं है, पूरा खंडहर है। उन्होंने कभी अपने आप को बेहतर करने के लिए टाइम दिया ही नहीं। उन्होंने हमेशा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, दूसरों की नज़रों में गिराने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। इसको कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली में किसी और पर्सन के ईगो का शिकार हो रही है। इसका ईगो आपने तोड़ा है, सच कहूँ तो इसका ईगो आपने तोड़ा है। इसका ईगो बहुत सारे लोगों ने तोड़ा है। इसको किसी बात का भ्रम था कि इसका वो दिन नहीं जाएगा, उसका वो चीज़ नहीं ढलेगा, ये वो पर्सन कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। किसी बात का थर्ड पार्टी को या फिर इस महिला हेटर्स को बहुत ज़्यादा गुमान था, गुरूर था, जो कि अभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। इसको मुझे लगता है कि इसको अपने घर पर या फैमिली पर बहुत गुरूर था। ये जिसकी भी एनर्जी है आपके फीमेल हेटर्स को बहुत इसको सपोर्ट करने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। इसका ईगो आपने तोड़ा है। इन्हें ये लगता है कि आपको जितना ज़्यादा दुत्कारा इन लोगों ने, आप उतने ही ज़्यादा खुद के दम पर आपने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप किसी भी चीज़ों पर इन लोगों पर निर्भर नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं इनसे सीखा है कि आपको और ज़्यादा बुलंदी तक जाना है, ताकि इन लोगों की जो चालाक है, इन लोगों की जो कपट है, छल है, आपके लिए कोई मायने ना रखे। आप इतने दूर निकल चुके हो और आप बहुत दूर तक जाओगे, जहाँ पर इसकी साजिशें, रंजिशें आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं रहने वाली। तो आपने बहुत ज़्यादा धोखे को बर्दाश्त किया है, आपने धोखे को सहा है, जो कि आपको इस वजह से जस्टिस मिल रहा है। इस फीमेल हेटर्स को साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत धोखा किया है। आपके पास जो भी अपना था इन्होंने छीना था एक टाइम पर। इन्होंने बहुत सह मात दे के, छल कपट करके आपके अपने प्रियजनों को छीन लिया है, अपनी फेवर में कर लिया है, या फिर जिंदगी और मौत के बीच में ला करके खड़ा कर दिया था। या फिर किसी पर्सन ने आपके साथ चीट किया हो, विश्वासघात किया हो, तो आप इस लेवल तक दर्द महसूस किए हो, आपने उस दर्द को फेस किया है, आपने उस पलों को जिया है, जो इंसान को जीता जागता लाश बना दे। आपने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में। तो ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसका कार्ड है, जजमेंट का। कहीं ना कहीं आपके अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके फेवर में, और बहुत आपके अच्छे कर्म है कि आप वहाँ से बाहर निकले हैं। आपके स्पिरिट गाइड खुद आपको आगाह कर रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है और कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है। आपको टाइम टाइम पर डिवाइन मैसेज पहुंचा दिया जा रहा है आप तक। एक समय था जब सब कुछ दांव पर लगी थी आपकी लाइफ की। दांव में मैं ये कह सकती हूँ, हर कोई आपको छोड़ के जा रहा था। एक टाइम ऐसा था, हर किसी ने आपके साथ ऐसे बिहेव किया जैसे कि आप उसके शत्रु हो। हर किसी ने आपका साथ छोड़ा था, एक ऐसा टाइम था, और हर किसी को ये अच्छी लगती थी, हर किसी को ये अच्छा लगता था, और हर किसी को आप बुरे लगते थे। तो इस सिचुएशन में आप खड़े थे एक टाइम पर। ये आपके लिए कार्मिक लेसन था, और ये आपको सिखाया कि देखो, हर कोई तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। इस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हो, इस नज़रिए से वो सच्चाई नहीं है। अनुसारी लोगों को सोचते हैं कि जिस तरीके से आप इसके लिए लॉयल हैं, आप जिस तरीके से अपनी दोस्ती निभाते हैं, वफादार है, नहीं है। आपको उसकी अच्छाई और बुराई से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी था। एक बच्चे की तरह आप यही दूसरे से उम्मीदें करते थे कि जैसे जिस नज़र से आप उसको देखते हो वो भी उसी नज़र से देखता है। लेकिन अब जाकर के आप इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं कि आप अच्छाई और बुराई को हैंडल कर पाओ।
जान पाओ और जाने के बाद हैंडल कर पाओ, हैंडल करने के बाद आप डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना है। गेम वहाँ से चेंज होती है। उसे जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है। गेम यहीं से पलट गई और ये आपने इसको एक्सेप्ट किया और आप इस लेवल तक पहुँचे कि गेम को आपने पलट दिया। बहुत सारे लोग आपके जय श्री राम, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में रहे जो भंवर में गिराने के लिए आपको मदद के बहाने नीचा गिराने के लिए आप पर बेचारी या बेचारा का टैग लगाकर पीठ पीछे हंसने वाले बहुत लोग मिले आपके लाइफ में, लेकिन वहाँ से आप बहुत बाहर निकल चुके हो। में से किसी लोगों की एनर्जी है कि आपकी फैमिली के साथ भी आपको ज़्यादा दरिया दिली वो वाली फीलिंग्स नहीं आई कभी भी। आपको लगा होगा कि मैं ही किए जा रहा हूँ, मैं ही किए जा रही हूँ, पर इन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। अगर आप कोई पर्सन है, मेल है, फीमेल है, आपने कोई ऐसा नौकरी की है, कोई ऐसा जॉब किया है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, अगर किसी ने झाड़ू भी मार के अपनी उस फैमिली का भरण पोषण किया है ना, तो उस फैमिली को उतना कुछ आता पता नहीं है, लेना देना भी नहीं है। तो यहाँ पर ये किसी की ज़रूर एनर्जी रहेगी। को लगा होगा कि बहुत बहुत दर्द हुआ होगा आपको। क्या लगा, मैं क्या बताऊँ, बहुत दर्द आपने फील किया है और रिलेशन में भी आपने ऐसा फील किया है कि आप सब कुछ देने के बावजूद भी आप काबिल नहीं बने, लायक नहीं बने, या फिर आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसा सामने वाले ने आपको एहसास दिलाया। तो जाकर के आज आप इस एनर्जी में आए हैं, तो जाकर के आज आप वागी बने हैं, तो जाकर के आज आप मुंह पे बात पलट के बोल देते हैं, क्योंकि ये सब आपने सहा है, उन लोगों ने नहीं सहा है। और इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद आज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका, और आपके फीमेल हेटर्स दांतों तले उंगली दबा रही है इन दिनों आपको देख करके। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये सब डिज़र्व करेंगे जो आज आपके पास है। जो आने वाला है वो इससे भी खूबसूरत और इससे भी बेहतरीन है, और वो उन्होंने सोचा नहीं है। जो आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा आपको मिलने के लिए जा रहा है। आपको ये मिलेगा कि आपको ऐसा पर्सन जो इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा, ऐसी फैमिली जो आपकी वैल्यू समझेगी, ऐसे आसपास के लोग जिसको आपको देख करके एक सुकून फील होगा, सेफ फील होगा। ऐसे लोग आप डिज़र्व करते हो, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये आपके हेटर्स एक दिन देख के इसकी आंखें, आपके फीमेल हेटर्स की सारी सच्चाई किसी पर्सन के सामने पानी की तरह साफ दिखाई दे रही है। इसने जो छल कपट करके 2 लोगों को अलग किया, 2 घरों को तबाह किया, 2 फैमिली को तबाह किया, इसकी सच्चाई साफ साफ सबके सामने दिखाई दे रही है। कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा होगा, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ। आपने पता नहीं किस पे मेहरबानी की है, किस पे दया की है, जो कि सेल्फिश, काफ़ी निष्ठुर और जंगली टाइप का, जिसको कोई भी आप कितना भी अच्छा कर दो, वो कभी भी आप उसको एहसास नहीं होगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी किया नहीं है। उन्होंने कभी किसी पर एहसान नहीं किया। वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि वो सबका एहसान लेते हैं, लोग उस पर दया करते हैं, वो स्मार्ट है। लेकिन अपने फ़र्ज समझकर, जिम्मेदारी समझकर सब दया की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्मार्ट समझा, ना कि आपको समझा। ये उसकी गिरी हुई मानसिकता है और कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच रहे, उसकी जिम्मेदारी उठाना, उसकी केयर करना, उसे अनकंडीशनल प्यार करना। जो कार्मिक लोग हैं, अपने बहुत गलत लोगों से रिश्ते बनाए और अपने लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद किए। ये काफ़ी डीप रीडिंग है जो आई होप कि आपसे मैच की होगी, ज़रूर की होगी। फैमिली लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट फेस किया है। पूरी फैमिली हंसते होंगे, लेकिन आप उसमें बीच में रह कर के आपने खामोशी का वक्त गुजारा है, आपने अकेलेपन को फील किया है। बाकी पूरी फैमिली हंस रहे, खेल रहे, खा रहे, पर आप उस जगह होके भी आपने अपने आप को अलग फील करा है, कन्फ्लिक्ट फील करा है आपने। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके रहे हैं। इन सबको आपने अभी तो जाने दिया है, या फिर आप बहुत जल्दी इन सबको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखने में भी पहले से बेहतर दिख रहे हैं।
और आप आने वाले समय में अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, खास करके अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आप एक आज़ाद पंछी की तरह हैं और बहुत ऊंची दूर तक आप उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपके ये हेटर्स इस बात से बहुत ज़्यादा आहत है और बहुत मजबूर फील कर रहे हैं आपको लेकर के। आपने अपने आप को पहचाना है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप लेवल से जान लिया। अब आपको खुद से प्यार होने वाला है। किसी ऐसे पर्सन को आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिजायर हो रही है, बहुत ज़्यादा वो केयर करना चाहता है, उसकी सेंसुअल डिजायर है। अगर ये पार्टनर में है, लव रोमांटिक अगर ये रिश्ते की एनर्जी है तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डिजायर आपको लेकर के बढ़ रही है। और लेकिन कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको आपके लिए बहुत लगातार फीलिंग्स बढ़ रही है, लेकिन ये शो करने से डर रहा है। ये पूरी तरीके से ओपन नहीं कर रहा है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बातों को। इन्हें कहीं ना कहीं आपने अनजाने में हर्ट किया है या फिर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे। किसी ऐसे भी पर्सन की एनर्जी है इस रीडिंग में। वो डर रहे हैं लेकिन वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और उन्होंने कुछ गलत किया था पास्ट में कि आपको छोड़कर उन्होंने दूसरों को इम्पोर्टेंट दिया था या फिर कहीं और रिश्ते में भी गए थे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ और भयभीत फील कर रहा है। ये पर्सन आपको हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में देख रहा है कि आप उसको बख्शोगे नहीं, या फिर जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है आप उसको एक एक करके उसकी जगह दिखाने के लिए कमर कस के बांध बैठे हो आप। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, आपके फेवर में आ रही है। आपके हेटर्स ये देख रहे हैं, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपकी तरफ है। ये आपके हेटर्स आंख फाड़ के देख रही है। कोई ऐसा पर्सन कार्मिक पर्सन था, ध्यान रखना मैं जिसकी बात कर रही हूँ। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट किया। आपको लास्ट दिखा कि कोई इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितनी हिम्मत है, कितनी करेज है। पूरी तरीके से इन्होंने आपको देखा और अब जाकर कि इस पर्सन को बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा घृणा आ रही है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में सबसे टफ सिचुएशन में धकेल के रखा था। इस वजह से आज आप इतने स्ट्रॉन्ग बने हो, इतने स्मार्ट प्लानिंग करते हो, इतना आप गेम में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बन चुके हो। इन सब का परिणाम ही है ये। कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास रहा होगा जो आपके हेटर्स के भी अच्छे बन के रहते हैं और आपके भी अच्छे बन के रहते हैं। आपको लगता होगा कि ये मेरा है और आप अपने हेटर्स के बारे में जो भी आप पीड़ा फील कर रहे हो, दर्द फील कर रहे हो, या जो भी आपकी प्लानिंग है आपने उसको बताया और उस पर्सन ने आपके हेटर्स को जाके बताया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने पहचान लिया है और ऐसे लोगों की आपने छटनी करके रखी है अभी। ओ कन्फर्म ऐसा हुआ है आपके साथ। आपकी बात की खाल को निकालना। ऐसी बहुत सारी फ्रेंड आपके लाइफ में रही थी जो आपको लग रहा था कि ये आपकी सीक्रेट अपने पास तक रखेगी, लेकिन उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा, पूरी समाज में, सोसाइटी में ढिंढोरा पीटा, आपके दुख दर्द की ऐसी की तैसी करके रखी। तो ये सारी लोग ऐसी है और आपको ये बात पता चल चुका है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कह सकते हो कि आप बन चुके हो। अगर कोई पर्सन आपको गलत करने में अप्रिसिएट करता था या आपके बच्चों को शाबाशी देता था, तो अब जाकर के आपको पता चल गया कि ये गलत करने के लिए साहस बढ़ा रहे हैं ताकि आप बिगड़ जाओ या आपके बच्चे बिगड़ जाए। तो आपने ऐसे किसी पर्सन को उसकी वाट लगाई है, उसकी जगह दिखाई है। ये फाइनल लास्ट कार्ड है। आपको ये पता चल गया है कि जो आप किसी पर्सन को आप अपने लेवल का समझते थे, शायद उसका और आपका रास्ता अलग है। उसका जीवन देखने का, जीवन जीने का अलग तरीका है। आप इस पर्सन को बदलना चाहते थे, आप इस पर्सन को अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन आप दो लोग हो और दो लोगों के अलग दृष्टिकोण है। ये बात आपने अब एक्सेप्ट कर लिया है। जो होना है हो जाए। आपने अपना लेसन सीख लिया है, आपने अपना सबक सीख लिया है और ये बातें इस पर्सन को भारी पड़ रही है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन आपके लिए लॉयल है, कौन नहीं है। अब आप
हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, चाहे वो आपका पर्सन हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो। और इस वजह से ये पर्सन और ये फीमेल हेटर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और सर पीट रही है, लोअर एनर्जी में है और अपने आप को छुपा के रख रही है, दूर से आप पर नज़र बना के रख रही है। ये देख रही है कि आप कैसे इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े हो, कैसे आप इस लूप से, भंवर से निकलकर अपने आने वाले फ्यूचर में जुड़े हुए हो और उसके लिए अपना आगे कदम बढ़ा रहे हो। तो इसके हाथ से जो है आप छूट चुके हो और इस बात का इसे बहुत ज़्यादा मलाल है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ऐसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, मैं यही प्रे करती हूँ। तो मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड। आई होप कि आपको इनमें से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी और आपको पसंद है। थैंक यू सो मच रीडिंग में लास्ट तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच डियर।